हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपना पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 18 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 87 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इकाई की संख्या को देखते हैं। 8 से 7 का मल्टीप्लाई, 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 7 जा 56 हो गया, 56 हो गया यहाँ पे। अब 56 का क्या लेंगे, ये 6 लेंगे, 6, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 से 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा। 6 6 36, यहाँ पे 36 आ गया। 36 में इस 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 6 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो कितना आया, 6 ही आया। हम लोग यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 से 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 7 42, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यूनिट का प्लेस, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखिए, इसकी क्वेश्चन इजी रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या दिया है, 777 का पावर कितना है, 777 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं क्या बताया था आपको, आप कोई भी नंबर जो दिया है उसके घात को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। 7 को यहाँ पे लिख लीजिए और कितना हो जाएगा, 4 निया 36, कितना बचा ये, और 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 1 बचा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये इसका नया पावर हो जाएगा, इसका 771 का नया घात। तो देखिए 7 का घात एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैसे किए, पहले हम लोग जो घात दिया था, घात को 4 से डिवाइड किए, जो पावर दिया था उसको 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, वो जो है नया घात हो जाएगा। तो देखिए 7 का घात एक हो गया, क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1 हो गया। और यहाँ पे 7 का घात 1 निकाल लीजिए, 7 आता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2013 का घात 2019 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। फिर क्या करना है हम लोग को, 2019 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 पंचे 20, और ये 4 शून्य, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना बचा, 4 शून्य 0 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 9, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, कितना बचा, 3 बचा। तो देखो ये कितना है, रिमाइंडर है, शेषफल है, तो हम लोग का नया घात कितना हो जाएगा, 3 का घात। देखिए 2013 में कितने का घात, 3 हो जाएगा, इतने का घात 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 का निकाला है, 3 का घात, 3 का मल्टीप्लाई कितने बार, 3 बार हो रहा है ना। तो देखिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 आया, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई आया तो कितना आया, 27 में 7 आ रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे हम लोग का 2153 में 167, ठीक है। 2153 का घात 167 है, इसमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन में सेम ही काम करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, प्रोसेस का भी सेम है। क्या हो जाएगा, 167 है, यहाँ से 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा, तो 4 1 जा 4, कितना बचा, 3 बचा। तो कितना, 3 का घात 3। देखिए 3 का घात 3 है, 3 का घात 3 मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 7, तो वैसे इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। यहाँ भी 3 है, तो देखिए 3 3 9 9 3 27 हो रहा है, तो 7 को ही लेंगे, 7 ऑप्शन सी। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसका घात निकालते हैं, इसका घात। तो देखिए क्या हो जाएगा, सम संख्या है, मैं बताया हूँ 9 कैसे होता है, 9 का घात 1 इतना होता है, 9 का घात 2 इतना होता है, 9 का घात 3 इतना होता है, 9 का घात 4 इतना होता है,
ठीक है, इकाई का अंक इतना आते जाता है, तो 9 1 आ रहा है, तो देखिए सम संख्या है, या 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित होगा तो लास्ट जो रहेगा, जो सम संख्या में रहेगा उसी को लिख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या रहेगा तो हमेशा आप इस नंबर को ले लेंगे, या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे, मतलब सेम है 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 का घात कितना है, 16। तो 4 हमेशा कैसे, 4 का घात 1 ये होता है, 4 का घात 2 6 होता है, इकाई का अंक बता रहा हूँ। ठीक है, और ये 4 6 4 6 ऐसे चलता है। तो देखिए सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये देखिए अब माइनस करना है, तो 1 में तो 6 को घटा नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में 6 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 है, ये कितना है, 11 हो जाएगा। 11 में 6 तो 5 को इकाई का अंक आ जाएगा, 5 इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 का घात 256 में 4 घटाना है किसको, ऋण, देखिए क्या दिया है, 6 के घात 256 ऋण 4 के घात 256 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक बताना है, तो देखिए इसमें मैं बताया था 6 में कितने का भी घात लग जाए, इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। अब देखिए 4 का क्या होता है, 4 का मैं बताया आपको, 4 का घात कितना होता है, 4 का घात 2 इतना होता है, सम संख्या। अब फिर रिपीट हो रहा है 4 6 4 6, तो देखिए सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या तो कितना हो जाएगा, 4 का घात 2 करो या 4 करो, कितना होगा आंसर, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 से भाग देके देखेंगे, इसको 4 से भाग देके भी देखेंगे ना, ये 256, 4 छक्के 24, ये 24 हो गया, एक बचा, 4 चौक 16, ये पूरा कट गया। पूरा कट गया मतलब हम लोग को क्या लेना है, जो सम संख्या वाले जगह पे है, जो घात 4 में जो आ रहा है उसी को ले लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 6 में 6 को घटाएंगे तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखिए यदि n बराबर 7 के घात 95 ऋण 3 का घात 58 है, तब क्या हो जाएगा, n में इकाई के स्थान पर क्या होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए इसको भाग देके देखते हैं, 95 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसको करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जान सकते हैं। कैसे, देखिए 90 जो है 92 करेंगे तो 4 से भाग चला जाएगा, तो कितना बचा, 7 का घात 3 बचा, 7 का घात 3 बचा। 7 के घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 हो गया, और यहाँ पे 7 में 63, 3 आया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 का घात कितना है, 3 का घात 58, तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 56, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, तो यहाँ पे 3 का घात 2, 3 का घात 2 हो जाएगा, तो 3 का घात 2, 3 दिया 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए 3 में 9 को तो माइनस कर नहीं सकते ना, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 9 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा इकाई का अंक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे और कॉन्सेप्ट जो है बचा है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।